आज प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं के साथ संवाद करने वाली है। कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ एक ऐसी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं जिनको अब डुप्लीकेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहा जाता है। यानी काफी अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये मिमिक्री करती हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनका नाम है शैली विनोद। तो ये बताइए कितना एक्साइटेड हैं आज के संवाद को लेकर? प्रियंका गांधी के साथ आप लोगों का संवाद होने वाला है। जी, जी। बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। सुबह से ही उठे हुए हैं और जितनी भी महिलाएं हैं बस्तियों में और जिनको जिनको हम जानते हैं सबको हमने पहले ही इत्तला कर दिया था, बता दिया था और वो महिलाएं भी बहुत उत्साहित हैं कि इंदिरा गांधी जी की पोती हैं, उनको देखना है। तो जितने एक्साइटेड बाकी लोग हैं उतने ही हम कार्यकर्ता लोग, हम नेत्रियां हैं एक्साइटेड। लेकिन एक बात है ना कि प्रियंका गांधी आज संवाद करेगी महिलाओं के साथ। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो 75 लाख महिलाओं के खाते में उन्होंने 10,000 रुपया दे दिया। जी, जी। देखिए, ये खाता में जो पैसे हैं वो महिलाओं के आते हैं, महिलाएँ लेती हैं, लेकिन पैसा लेने से वो वोट देना तय नहीं करती हैं। अ, वो वोट उन्हीं को देंगी जहाँ उनको लगेगा कि लंबे समय में जहाँ उनका फ़ायदा हो। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए महिलाएँ वोट नहीं करती हैं। ज़्यादातर महिलाएँ जिनसे मैं मिलती रही हूँ उनका ये कहना है कि देखिए वोट जब चुनाव आता है तो चुनावी मौसम में ऐसा पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन वोट तो उसी को देंगे जिसको देना हो। पैसा ले लेंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे जिसको देना हो। तो जिसको देना में उसमें उनका ज़्यादा रुझान महागठबंधन की तरफ है। चलिए अब थोड़ा सा नीतीश कुमार के स्टाइल में ये बताइए कि आपने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है पूरे बिहार में? देखिए, महिला लोग के लिए हम बहुत कुछ करते रहे हैं। हमको सब लेडीज़ मैन बोलता था। इन लोग को हम मानते न थे जी। चाहते थे कि सबका विकास हम करें। तो इन लोग के लिए हमको जब-जब जो-जो समझ में आया हम करते रहे। हमको सब मानवे न करती थी जी। लेकिन धीरे-धीरे हम भुलाने न लग गए जी। तो भुलाने लग गए तो हम भुला गए कि हमको महिला के लिए क्या करना है। हमको अपना कुर्सी याद रह गया। तो हम महिला सबको कहते हैं कि हम तुम लोग को भुला गए, तो हम जानबूझ के नहीं भुलाए थे। हमको सब भुलवा दिया। तुम लोग को हम हमेशा अपने दिल में रखते थे। लेकिन हमरा जो क्या है कि मेरा दिमाग जो है हम खुद से नहीं चला पा रहे हैं। मेरा दिमाग कोई और चलाता है। मेरा जो शरीर है वो कोई और चला रहा है। हम खुद से सक्षम नहीं ना हो पा रहे हैं। और ये राहुल गांधी जो काफी एक्टिव हुए हैं हाल के दिनों में, इसको लेकर क्या सोचते होंगे नीतीश कुमार? देखिए, जब चचा एक्टिव नहीं है तब भतीजा को एक्टिव रहना चाहिए। ये हर घर का कहानी है। जब चचा बिस्तर पे पड़ जाएगा, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तब भतीजवा को दौड़ना चाहिए ना जी। बताइए, ये सब नैतिक कर्तव्य है ना जी कि चाचा को छोड़ दोगे, चाचा बीमार पड़ गए तो घर को खराब कर दोगे। आज तो भतीजी भी आ रही है। भतीजी को हम कह रहे हैं कि हम बीमार हो गए हैं थोड़ा, तुम लोग घर को संभालो। ये तुम लोग का कर्तव्य बनता है। ये घर बहुत मुश्किल से न बना है जी। तो तुम लोग क्या लूटने दोगी? तुम लोग को मेरा आशीर्वाद है। भले कांपते हाथ से है, लेकिन आशीर्वादवा तो है ये ना है जी। दो बार चाचा जो हैं वो भतीजे को छोड़कर अलग हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। अब देखिए, कौन घर में नहीं होता है। अब हमको जो है हमको कुर्सी का लालच हो गया है, तो हम उधर ही जाते हैं जहां हमको कुर्सी लगा हुआ दिखाई देता है। जहां हम देखते हैं कि कुर्सी नहीं है तो वहां से हम खिसकिए न जाते हैं जी। इस बार बीजेपी लेकिन अभी तक नाम की घोषणा नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। वो सब हमसे खेला कर रहा है। हमारा चेहरा का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहता है। कुर्सियां हमको दिखा दिखा करके कोई और लूट लेगा कुर्सियां। ये हमको समझ में तो आवे ना करता है जी। कि जो मेरा भतीजा है वो देशभक्ति का काम कर रहा है। देखिए, हमारा भी इज्जत बचाने का काम कर रहा है। एक समय में जो हम इतना अच्छा काम किए थे
और हम अपना कुर्सी के लोभ में इतना बदनाम हो गए हैं कि मेरा इज्जत का रक्षा मेरा भतीजा भतीजी न करेगा जी। ऐसी कोई संभावना कि फिर से चाचा भतीजे के पास पहुंच जाए? तो हम तो पलटू है है ना जी। तो जब भतीजवा सब आएगा तो हम उस सबके धर लेंगे। ये तो पूछने का बात है जी। है जी, यही सब कुछ पूछते हैं आप लोग, ये सब कोई सवाल है जी। मेरा नाम पलटू है, तो हमेशा हमको बचपन में सिखाया गया था कि अपने नाम को जीना चाहिए, तो हम भी अपने नाम को जीता हूं ना जी। हाँ जी। विकास को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं आपकी तरफ से। देखिए, विकास हम किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग मानता है और जानता है। लेकिन हम इतिहास के भी स्टूडेंट रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। थे और हैं में अंतर होता है। हम थे, अब हैं नहीं। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो हमारे साथ शैली विनोद थी और निश्चित रूप से काफ़ी फेमस हो गई हैं सदाकत आश्रम में, और फेमस इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफ़ी अच्छा आवाज़ निकालती है, मिमिक्री करती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।